प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत करते हैं। प्रभु आज की शाम आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज के प्रभु के संदेश को सुनेंगे जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। आइए हम सब आंखें बंद करेंगे। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, सुन रहे हैं, हम अपने आप को, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हम जिस भी स्थान पर बैठे हैं अपने आप को दीन और हलीम कर देंगे और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं बहुत अच्छे समय के लिए कि शाम का समय आपने हमें दिया। और ये प्रभु बड़ी ही धन्यवाद के योग्य बात है कि आपने आज तक हमें जीवित रखा। परमेश्वर, ये आपका बड़ा कार्य है हमारे जीवन में कि आज के दिन तक परमेश्वर आपने हमें संभाला और अपनी मर्जी हमारे जीवन में पूरी की। आज का जो सरमन है परमेश्वर, आज का वचन हर एक के जीवन में बहुत बड़ी आशीष का कारण बने परमेश्वर। और खुदावंद, हम पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर होना सीखें। हमारी सारी ज़रूरतें जब आप पूरी करते हैं तो हम दिल से परमेश्वर आपकी सेवा करने वाले बन जाएं और किसी बात में पीछे न हटे परमेश्वर। दुनिया की चीज़ें हमें अट्रैक्टिव ना लगें परमेश्वर। हमारे जीवन पे परमेश्वर आपकी बहुत बड़ी कृपा चाहते, दया करे, रहम करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शांति मिले। आज का जो बाइबल रेफरेंस है वो लिया गया है दूसरा राजा 4 अध्याय उसका 1 से 7, सेकेंड किंग्स चैप्टर 4 वर्स 1 to 7। आप सब मेरे साथ प्रभु के वचन को ओपन कर सकते हैं, अपनी बाइबल को ओपन कर सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने अलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था। वह जिसका कर्जदार था वह आया है कि वह मेरे दोनों पुत्रों को अपना दास बनाने के लिए ले जाए। अलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ो और कुछ नहीं। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लिया, थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा, द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तो वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वह तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बात बता दिया और उसने कहा, जो तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तो अपने पुत्र सहित अपना निर्वाह करना। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने पे आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। अगर हम परमेश्वर का समय देखें, दौर देखें, तो 4 तरह के दौर है। पिछले समय में, पिछले सरमन्स के अंदर मैंने बताया था कि 4 प्रकार का बाइबल के अंदर समय बताया गया है। सबसे पहला समय जो ओल्ड टेस्टमेंट, पुराने नियम का जो समय है वो है परमेश्वर यहोवा का। उसके बाद फिर साइलेंट पीरियड बताया गया है जो नए नियम के पहले कुछ खाली पेजेस हैं। 400 साल परमेश्वर ने किसी से भी बात नहीं की थी पृथ्वी के ऊपर। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का समय बताया गया है, किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल तक सेवकाई की। और उसके बाद आज जो युग चल रहा है पवित्र आत्मा का समय है। तो 4 समयों के अंदर हमारी बाइबल है और अब हम चौथे युग के अंदर चल रहे हैं, पवित्र आत्मा के युग के अंदर। एक समय ऐसा भी था कि परमेश्वर ने आदम से लेकर यूसुफ तक 22 पीढ़ियों से बेटों के द्वारा वंशावली में ही परमेश्वर ने बातें की। पर जब मूसा का जन्म हुआ, मूसा को परमेश्वर ने अपना माउथ पीस बनाया, अपना मुंह बनाया और मूसा को पहला नबी ठहराया। इजराइलियों में पहला नबी, जो प्रभु के लोगों में पहला नबी ठहरा, भविष्यद्वक्ता ठहरे, वो मूसा थे। और उन्होंने परमेश्वर के काम को, आवाज़ को लोगों तक पहुंचाया और वचन को भी लोगों के बीच में बताया। 10 जो हुक्म थे वो मूसा नबी के द्वारा ही परमेश्वर के लोगों के बीच में आए थे। हम सब जानते हैं कि एक नबी का क्या काम है, प्रभु की ओर से संदेश को प्राप्त करना और वो संदेश लोगों के बीच में देना। और इस तरह से मूसा के बाद यहोशू, दिबोरा, नतान नबी,
सैमुअल नबी, अलीशा, एलिया और हुल्दा, ये सारे क्या है पुराने नियम के अंदर, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर नबी रहे। इसके अलावा भी बहुत सारे परमेश्वर के नबी रहे हैं अलग अलग समय के अंदर, अलग अलग राजाओं के समय के अंदर। आज जो हमारा टेक्स्ट है, बाइबल टेक्स्ट है, वो है दूसरा राजा 4 अध्याय 1 से लेके 7 तक। अलीशा और एलिया के ऊपर कुछ बातों को हम सीखेंगे, सुनेंगे। जो एलिया प्रभु के दास थे, नबी थे, भविष्यद्वक्ता थे, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे बड़े बड़े प्रभु की सामर्थ के द्वारा काम किए और भविष्यवाणी भी लोगों के लिए की, और उनके द्वारा बहुत सारे भविष्यद्वक्ता क्या है तैयार हुए। जहां जहां जिस जगह वो जाते थे, बहुत सारे जवान लड़के, यहाँ तक कि मैरिड लोग, शादीशुदा लोग भी, ज्यादातर आदमी लोग ही, लेडीज भी होती थी बहुत कम मात्रा में, पर ज्यादातर आदमी लोग क्या है परमेश्वर को अपना पूरी तरह से जीवन देते थे और भविष्यवाणी करना सीखते थे। तो एलिया जो थे, उनको उनके गुरु थे, उनके टीचर थे, गाइड थे, और बहुत सारे भविष्यद्वक्ता लोग क्या है उनके द्वारा तैयार किए गए थे। उनमें से ही एक अलीशा भी थे, जो उनके प्रिय क्या है भविष्यद्वक्ता चेले बने, और उन्होंने दुगना मसा प्राप्त करने की पूरी चाहत रखी, और उन्होंने पूरा लास्ट टाइम तक उनका साथ भी दिया। तब हम क्या देखते हैं कि जब यरदन नदी पार करके जब स्वर्गारोहण होना था एलिया नबी का, तब क्या है अलीशा ने अपने गुरु का साथ नहीं छोड़ा, और जब यरदन पार करनी थी तो उन्होंने क्या है पानी को 2 भाग किया, यरदन नदी को पार करके गए। और उसके बाद हम बाइबल में अच्छी तरह से पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ा है उसके अंदर बताया गया है कि स्वर्गारोहण जब हुआ यरदन नदी पार करके, तब वो क्या है उसके बाद परमेश्वर के पास वो एलिया चले गए। अलीशा पूरी तरह से अपने गुरु की ओर देखते रहे, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि अगर तू मेरी ओर देखता रहेगा, और मेरी ये जो चादर है, ये जो मैं ओढ़ता हूँ, शॉल टाइप हम कह सकते हैं, अगर तू इस योग्य होगा तो तू कैच कर पाएगा, नहीं तो मसा क्या है रह जाएगा। पर उन्होंने पूरी वफादारी के साथ अपनी आंखें, अपनी टिकटकी आसमान की ओर लगा के रखी, और उस चादर को, शॉल को इस योग्य बने कि उन्होंने पकड़ा। तो अब यरदन नदी पार करके अलीशा आए थे, तो अब यरदन नदी फिर पार करके जाना था। तो जो गुरु का लास्ट मिरेकल था, एलिया का लास्ट मिरेकल था, वो चेले का क्या है फर्स्ट मिरेकल बन गया, पहला चमत्कार बन गया। उन्होंने भी उनकी चादर के द्वारा क्या किया, उनकी चादर को यरदन नदी पे मारा और पानी 2 भाग हो गया, और उन्होंने आसानी से यरदन नदी को पार कर लिया। तो हम नबियों के समय में देखते हैं कि किस तरह से वो भविष्यवाणी करते थे और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा बड़े बड़े काम भी करते थे। आज का जो वचन है उसके द्वारा हम सीखेंगे, पहले वर्ष के अंदर हम देखें कि अलीशा के द्वारा भी अब चेले तैयार हो रहे थे। गुरु ने तो बहुत सारे चेले तैयार किए, एलिया नबी ने, अलीशा भी क्या कर रहा था, अब चेलों को तैयार कर रहा था, भविष्यद्वक्ताओं को तैयार कर रहा था। अब एक विवाहित था, और वो क्या था, कर्जदार था, और वो क्या है कुछ समय के बाद भविष्यद्वक्ता की मृत्यु हो गई। अब उसकी पत्नी आके अलीशा नबी के पास क्या है दुहाई देने लगी। बाइबल में अक्सर बहुत सारे लोगों ने दुहाई दिया, परमेश्वर के आगे दुहाई दी है। जब प्रभु यीशु मसीह का समय था, तब प्रभु यीशु मसीह के पास आके लोग दुहाई देते थे। यहाँ पे भी उस विधवा औरत ने आके, भविष्यद्वक्ता का नाम नहीं लिखा, बेनाम है, नाम नहीं बताया गया, उस विधवा औरत ने आके अलीशा नबी के पास आके दुहाई दी, और क्या कह रही है कि आप जानते हैं कि मेरा कि तेरा दास मेरा पति, जो यहोवा का भय मानने वाला था, जिसका वह कर्जदार था, वह मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए आया है। तो वो बता रही है, सबसे पहले वो आपका दास था, जो भविष्यद्वक्ता था, वो मेरे से ज्यादा लगाव अलीशा आपके साथ रखता था, और वो मेरा पति था। वो क्या था, जिसका वो कर्जदार था, जिससे उसने कर्जा लिया था, अब उसकी तो मृत्यु हो गई है, पर अब कर्जदार आके मुझे तंग कर रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं कि मेरे दोनों बेटों को क्या है दास बना के ले जाएंगे, ताकि कर्जा क्या है मुक्त हो सके, और वो कर्जा वसूल उन पुत्रों के द्वारा क्या है कर सके।
यहाँ पे हम रुकेंगे और परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे कि भविष्यद्वक्ता, भविष्यवाणी करने वाला तो आज के युग में बहुत ज़्यादा क्या है, प्रचलित हो जाते हैं, बहुत पैसे वाले हो जाते हैं। पर यहाँ प्रभु के जो दास हैं, यहाँ भविष्यद्वक्ता हैं परमेश्वर के, वो क्या है, कर्जदार है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि वो परमेश्वर क्या है, परमेश्वर के आगे उन्होंने बात नहीं की, या अपनी भविष्यवाणी को पैसे में नहीं बेचा, या किसी के लिए कुछ ऐसा नहीं कहा। वो अपने जीवन को बड़े आसान और अच्छे तरीके से कम पैसे में गुजारा कर रहे थे, जिसके कारण वो क्या है, कर्जदार बन चुके थे, और किसी कारण वो अपना कर्जा नहीं चुका अदा कर पाए। तो उससे क्या हुआ, जब उनकी मृत्यु हुई, उनकी पत्नी को क्या है, बहुत सारा इस समय परेशानी का समय लग रहा है कि कर्जदार सिर पे आ गए हैं और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं क्या है, इससे कर्जा चुका सकूं या अता कर सकूं। और वो अपने बेटों से भी प्रेम करती है कि मेरे बेटों को क्या है, वो दास बना के ले जाएंगे। तो यहाँ पे उसने क्या किया, अलीशा नबी के पास आके सबसे पहले दुहाई दी। तो यहाँ पे हम सीखेंगे, जब हमारे जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, कर्जा आता है, तब नबियों का समय था, आज पवित्र आत्मा का समय है, परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध बनाने का समय है। आज हमें क्या है, सबको दुहाई परमेश्वर के आगे देनी है, प्रभु के आगे हमने दुहाई देनी है, किसी भी इंसान के आगे नहीं। हमें जल्दी से घुटने टेक के परमेश्वर के आगे दुहाई देनी है। चाहे हम किसी के कर्जदार हैं, चाहे बहुत बड़ा पहाड़ हमारे ऊपर आ गया है, हमारे ऊपर बीमारी है, हमारे घर में लाचारी है, हमारे घर में गरीबी है, या भूखमरी है हमारे घर में, कोई भी सिचुएशन कैसी क्यों ना हो, हम परमेश्वर के आगे बैठें और दुहाई दें, परमेश्वर के आगे दुहाई दी। इस विधवा बहन ने भी आकर दुहाई दी नबी के आगे। आज जो है पवित्र आत्मा का युग है, हम दुहाई दें परमेश्वर के आगे, पवित्र आत्मा के आगे रोएं, परमेश्वर के आगे अपने हाथों को उठाएं। फिर उसके बाद जब हम दूसरी आयत के ऊपर गौर करते हैं तो वहां पे लिखा है, अलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं। परमेश्वर के दास ने उस विधवा से पूछा, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। हमारे जीवन में भी बहुत सारे जब परेशानियां, दुख आ जाते हैं, हमारे जीवन में भी सोच विचार पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूं। हमारे जीवन में हम अपने एंगल से सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया हूं, मैं बुरी तरह से इस काम में अड़ गया हूं, अब मेरा कौन सहारा होगा। यहाँ पे परमेश्वर के दास ने उस विधवा को पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, क्या करूं। हमारे जीवन का भी सवाल बन जाता है। रोज सुबह जब हम उठते हैं, हम अपने जीवन में सोचते हैं कि आज मुझे क्या क्या करना है। जितनी लेडीज हैं घर बनाने, जो अपने घर में रहती हैं, घर में खाना बनाने के लिए हमेशा सोचती हैं क्या बनाऊं, है ना, कोई ना कोई सवाल हमेशा बना रहता है। तो हम भी अपने जीवन में डेली सोचते हैं कि आज मैं क्या करूं, या अब मैं क्या करूं, जब हम किसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं। तो ऐसे ही प्रभु के दास ने पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं। बड़े विश्वास के साथ जब प्रभु के दास के पास वो चल के आई थी, भविष्यद्वक्ता के पास चल के आई थी, तो भविष्यद्वक्ता उससे सवाल कर रहे, मैं तेरे लिए क्या करूं। और दूसरा सवाल उन्होंने कहा कि मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। कल से लेंट डेज, फास्टिंग डेज, उपवास के दिन शुरू हो रहे हैं। परमेश्वर के लोग जगह जगह कल से उपवास रखना स्टार्ट करेंगे। तो हमारे सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है कि जब हम उपवास रखते हैं, तब उपवास के समय हमारा सवाल यही होना चाहिए कि अब मैं क्या करूं। मैं एक बहन के एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। एक बहन ने 40 दिन के उपवास रखे, रोजे रखे। जिस दिन 40वां उपवास था, आखिरी उपवास था, तब प्रभु के दास उनके घर गए, और वो बहन क्या है, अपने घर में लेट के फिल्म देख रही थी टीवी के ऊपर। तो प्रभु के दास ने पूछा, आपने उपवास रखा हुआ है बहन, आप मूवी देख रही हैं, टीवी के ऊपर फिल्म देख रही हैं। कहती, हाँ जी पास्टर जी, मैंने सोचा क्या करना सारा दिन, दुआ कर ली मैंने, तो मैंने 3 घंटे की फिल्म देख ली। तो उपवास के दिन हमें क्या करना चाहिए। हम सबके जीवन में एक सवाल है, हम अपने जीवन में क्या है, उपवास के दिनों में क्या है, प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ समय बिताएं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अलीशा ने उस विधवा को पूछा कि तेरे घर में क्या है। हमारे घर से ही हल निकलता है।
जब हम उपवास के दिनों में कल से बैठेंगे तो हमारे घर में क्या है। उपवास मतलब कि हम अपना जो खाना है किसी ना किसी को दे, शेयर करें परमेश्वर के लोगों के बीच में, जिनके पास नहीं है, जिनको नहीं मिलता, अपने जीवन का हिस्सा, अपने खाने का हिस्सा उनको जरूर दे। तो उस विधवा ने क्या कहा, उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल छोड़ और कुछ नहीं है। उसके घर में सिर्फ एक हांडी का तेल था और उसके घर में कुछ भी नहीं था। आप हिसाब लगा सकते हैं, एक भविष्यद्वक्ता, भविष्यवाणी करने वाला, वो कर्जदार भी है और वो बहुत ज्यादा गरीब भी है। और अब जब उसकी मृत्यु हो गई है, उसकी पत्नी आई है अलीशा नबी के पास, वो क्या कह रही है कि मेरे पास सिर्फ एक हांडी में तेल है और घर में कुछ भी नहीं। आप हिसाब लगा सकते हैं कि किस तरह से वो अपने जीवन का गुजारा कर रहे थे। वो परमेश्वर के साथ हर हालात में जी रहे थे। उन्होंने अपने जीवन में किसी बात का लालच नहीं किया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जिस भी हाल में प्रभु हमें रखे, हमें उस हाल में रहना चाहिए। ये परिवार भी बड़ा क्या है, परमेश्वर के दायरे के अंदर रह के अपने जीवन को, जैसा भी परमेश्वर ने इनको आशीषें दी, खाना दिया, भोजन दिया, जितना भी दिया, उसी में ये परिवार गुजारा कर रहा था। और इस बहन ने आके क्या कहा कि मेरे घर में एक हांडी तेल है। परमेश्वर के दास ने उससे क्या कहा, उसने कहा तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों के खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन ना लेके आना। परमेश्वर के दास ने उसको क्या कहा, हांडी तेल तो है तेरे पास, अब तूने जाना है और क्या करना है, अपने पड़ोसियों के घर में जाकर खाली बर्तनों को मांग के लेके आना है। पड़ोसियों के घर में जाना। प्रभु यीशु मसीह भी बड़ा अच्छा पड़ोसी के ऊपर बात करते हैं कि हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना है और उनको क्या है, नेक सामरी बन के उनकी मदद करनी है, उनको बचाना है। यहाँ पे भी पड़ोसियों के बारे बात हो रही है कि उनके घर से खाली बर्तन मांग के लेके आने और थोड़े बर्तन नहीं लेके आने। फिर तो अपने बेटों समेत अपने घर में जा, द्वार बंद करके सब बर्तनों में तेल उंडेल देना। प्रभु के दास उसको बता रहे हैं कि किस तरह से तूने क्या करना है, बर्तनों को, पड़ोसियों के बर्तनों को इकट्ठे करना है और क्या करना है, द्वार बंद करना है, अपने बेटों को लेके आना है और हांडी में से तेल तूने उंडेलती जाना है। परमेश्वर ने परमेश्वर के दास ने ये बातें उनको बताई और जो भर जाए उन्हें अलग रखना है। जो जो बर्तन भरते जाएंगे, खाली बर्तनों को एक तरफ रखना है और जब बर्तन भरते जाएंगे उन बर्तनों को क्या है, अलग रखना है। तब वे उसके पास से चली गई, अपने बेटों समेत अपने घर में जाकर द्वार बंद किया। तब वे उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। यहाँ पे हम पॉज लेंगे और परमेश्वर के वचन पे ध्यान देंगे। कहा गया था उस विधवा औरत को, उस दासी को कहा गया था कि तूने जाके बर्तनों को इकट्ठा करना है और क्या है, द्वार बंद करके तूने उन तेल को क्या है, उंडेलना है। पर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 5 आयत में, तो वे उसके पास से चली गई, अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। जब घर में गई, अपने बेटों को पूरी बात बताई कि परमेश्वर के दास ने इस तरह से हमारी ड्यूटी लगाई है और ऐसे बोला है कि हमने ये करना है, तो क्या किया, अपने बेटों समेत घर में जाकर सबसे पहले द्वार बंद किया। द्वार बंद करने के ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं कि घर में बैठ के द्वार बंद करके क्या है, प्रार्थना करनी। प्रभु यीशु मसीह जब फरीसी लोग, सदूकी लोग चौकों में खड़े होकर प्रार्थना जोर जोर से करते थे, तब परमेश्वर कहते थे द्वार बंद करके प्रार्थना की जाए, पिता जो गुप्त में है वो हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। यहाँ पे भी द्वार करने, बंद करने के बारे बात परमेश्वर के दास ने कही। तब वे उसके पास बर्तन लाते गए। हुक्म तो उस स्त्री को हुआ था, उस विधवा को हुआ था, लेकिन बेटे क्या है, बर्तनों को लेके आ रहे हैं। जब हम राइट प्लेस और राइट पर्सन के पास जाते हैं, तब हमारे जीवन में जो बच्चे हैं वो भी हमसे अलग नहीं होते। वो दुहाई देने अलीशा नबी के पास गई और उन्होंने उसको जो कार्य, एक काम, ड्यूटी लगाई थी उसको पूरा किया, तो आगे बेटों ने भी वैसा ही किया। बर्तन एक्चुअल में वो बच्चे ही लेके आए, उसके दोनों बेटे ही लेके आए। और उन्होंने क्या किया, उसकी माँ ने द्वार बंद किया हुआ था, घर में वो क्या है, सब पड़ोसियों के क्या है, बर्तनों को लेके आते गए।
जब बर्तन भर गए तब अपने बेटों से कहा मेरे पास एक और भी ले आओ। जब बर्तन सारे पड़ोसियों के बर्तन भर गए, बड़े बड़े बर्तन भर गए, तब कहती है एक और मेरे पास लेके आओ। तो बच्चों ने क्या कहा, और बर्तन तो नहीं रहा, अब कोई भी हमारे पास बर्तन नहीं। तब तेल रुक गया और उसके बाद तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को बता दिया और फिर से प्रभु के दास के पास गई और जाकर उसने क्या है बता दिया। और उसने कहा जो तेल बेचकर ऋण भर दे। परमेश्वर के दास ने फिर उसको बताया, जो तेल इतना तूने पड़ोसियों के बर्तनों में भी भर दिया है, वो सारा तेल क्या है, बेच के अपना कर्जा चुका दे और जो रह जाए उससे अपने जीवन का निर्वाह करना। अब हम कुछ आयत के ऊपर और आत्मिक अर्थ को सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि कैसे परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। सबसे पहले दुहाई, हमें पता होना चाहिए कि हमें किसके आगे दुहाई देनी है। जो दुनिया के लोग हैं, दुनिया संसारिक लोग हैं, चाहे हमारे फैमिली हैं, रिलेटिव्स लोग हैं, अगर हम उनके आगे दुहाई देंगे तो परमेश्वर क्या है हमारे जीवन में कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी आस उम्मीद लोगों के ऊपर ही रह जाएगी। वो उस समय तो शायद ना हंसे, बट हमारे जाने के बाद या किसी समय पे वो हम पे हंसेंगे और हमारी बातें भी करेंगे। हम अपने जीवन में जब भी परेशानी का सामना करते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन से स्थान और कौन से पर्सन के पास जाना है। हमारा स्थान है प्रभु का घर, और हमारा जो दुहाई देने के लिए हमारे पास जो एक ही एक हमारी आस है वो है परमेश्वर। हमें दुहाई देने हमेशा परमेश्वर के सामने आना चाहिए। दूसरी जो बात है, क्या करना है अपने जीवन में, हमें बड़े सोच विचार के साथ चलना है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है। हम अपने जीवन में इतने भी ऊंचे ना बने कि हम बहुत ज़्यादा कर्जदार बन जाएं। जितना परमेश्वर हमें गुजारे में रहना सिखाता है, हम उतने में ही सेटिस्फाई रहें और अपनी लाइफ को वैसे ही चलाएं। तीसरा है, हमारे घर में क्या है। हमारे घर में कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम लोगों से शेयर कर नहीं पाते। ना खाना, ना कपड़े हमारे घर में, ना बर्तन। बहुत सारे लोगों के घर में कुछ भी नहीं है, या किसी गरीब की कई बार हम मदद कर नहीं पाते। लेकिन जो भी हमारे घर में, आज अपने घरों में से हम परमेश्वर का हिस्सा ज़रूर दें और लोगों की मदद ज़रूर करें। उसके बाद हम देखते हैं जो 4 से 5 आयत में है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले अपने आप को भरें। हमारे घर में जो एक हांडी तेल है, उसके अलावा भी अपने जो हमारे घर में परिवार के लोग हैं उनको भरें। उसके बाद जो परमेश्वर ने हमें ड्यूटी लगाई है इवेंजलिज्म की, कि हम बाकी लोगों को, पड़ोसियों को नेक सामरी बन के उनको भी अपने घर लेके आए और उनको भी पवित्र आत्मा के दान से भरे, प्रार्थना के द्वारा भरें, द्वार बंद करके उनको खुदा की काउंसलिंग में बढ़ाएं, परमेश्वर के वचन में बढ़ाएं, और क्या है उनको भी पवित्र आत्मा के मसा के साथ हम भरें। और परमेश्वर का वचन कहता है थोड़े ना लाना। जो 5 तोड़े वाला था उसने क्या है 10 किए। जिसके पास एक था तो उससे परमेश्वर ने वो भी तोड़ा छीन के 5 वाले को दिया जिसने 10 बनाए थे। जो ज्यादा कार्य करेगा, जो परमेश्वर के लिए ज्यादा काम करेगा, परमेश्वर उसी को ज्यादा क्या है आशीषें देगा और उससे एक्सपेक्टेशन भी रखेगा कि ज्यादा ब्लेस्ड भी हो जाए, क्योंकि ये पर्सन क्या है काम करने वाला व्यक्ति है। जब उसको ऑर्डर दिया गया कि तूने जाके बर्तन इकट्ठे करने हैं, विधवा औरत ने, तो ऑटोमेटिकली उसके लड़के क्या है बर्तनों को, मतलब प्रभु के लिए लोगों को लेके आ रहे थे, क्योंकि वो सही पर्सन के पास गई थी। उस समय भविष्यद्वक्ता थे। आज जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, हमारा यूथ कहीं भी नहीं जाएगा, वो हमें ही फॉलो करता हुआ परमेश्वर के आगे आएगा और परमेश्वर का कार्य भी वो करेंगे। यहाँ पे बेटों ने क्या किया, उनको भी समझ आ गई कि आज हम परमेश्वर का काम नहीं करेंगे तो हमें वो क्या है दास बना देंगे, हमें फिर गुलामी करनी पड़ेगी उन लोगों की और कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो बेटर है जो परमेश्वर की ड्यूटी हमें मिली है कि हमें लोगों को वचन सुनाना है, लोगों को घर के अंदर लेके आना है, प्रभु के घर के अंदर लेके आना है, द्वार बंद करके प्रार्थना करनी है, उनको भरना है, तो हम वो काम कर लें। हमें शैतान के कार्य नहीं करने, हमें किसी का गुलाम नहीं बनना। आजकल यूथ फेमस होने के लिए बहुत कुछ करते हैं,
ज्वाइन करते हैं ग्रुप्स को, तरह तरह के शैतानी चीज़ों को, कि हम किसी तरह से चमकता हुआ सितारा बन जाए, हम क्या है ओवरनाइट स्टार बन जाए। बहुत सारे यूथ ऐसे ही चाहते हैं। पर आप किसी के गुलाम बनने से बेटर है परमेश्वर का कार्य करें आज़ादी के साथ, और परमेश्वर उस चीज़ की आपको बहुत सारी आशीष देगा। और एंड जब हम पढ़ते हैं जीवन निर्वाह करना, खुशी खुशी अपना जीवन भी हम फिर जी सकते हैं जब हम प्रभु का कार्य करते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें 4 बातों के ऊपर गौर दिलाता है। सबसे पहले दुहाई, हमें दुहाई किसकी देनी है? परमेश्वर के आगे देनी है। जीवन में बहुत सारी डिफिकल्टीज, समस्याएं, डिफरेंट सिचुएशन आती है। हर डे संडे नहीं होता, सेम नहीं होता। तो हमारी जो उम्मीद है, आस है, सिर्फ परमेश्वर के ऊपर होनी चाहिए। दूसरा, हमें क्या करना है अपने जीवन में? हमेशा हमारे जीवन के अंदर एक सोच विचार बनी रहनी चाहिए कि हमें अपने जीवन में क्या करना है। जब हम अपने गोल से भटक जाते हैं, तब हम अपने जीवन में क्या है परेशानी का सामना करते हैं। तीसरा, हमारे घर में क्या है? हमारे घर में बहुत कुछ है जो हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा है लोगों को लेके आना प्रभु के घर में। अपने घर में मतलब प्रभु के घर में लेके आना, द्वार बंद करके उनके लिए प्रार्थना करनी और पवित्र आत्मा से उनको भरना, ताकि हमें किसी की गुलामी ना करनी पड़े और आज़ादी से परमेश्वर का काम करते हुए हम क्या अपने खुशी खुशी जीवन को निर्वाह कर सकते हैं। हर एक जीवन में क्या है समस्या आती है। यहाँ भी इस विधवा के जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ गई कि इसके सिर पे पति नहीं रहा और कर्जदार इसको आके तंग कर रहे थे। तो इसने आके परमेश्वर के दास के पास जब दुहाई दी, तो परमेश्वर के पास से ही इसका हल निकला। आज जो हमारा हल है, हमारा जो सोल्यूशन है, हमारा जो रिजल्ट है, वो परमेश्वर के पास ही आके निकलेगा। हमारे जीवन में कैसा भी बड़ा पहाड़ क्यों ना आ जाए, हमारा हल सिर्फ परमेश्वर के पास है, लोगों के पास नहीं है, रिश्तेदारों के पास, हमारे नेबर्स के पास, हमारे पड़ोसियों के पास नहीं है। हल कहाँ पे है? परमेश्वर के पास है। परमेश्वर ही हमें गाइड करेगा, पवित्र आत्मा हमें गाइड करेगा कि हमें क्या उस समय में करना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बड़ी आशीष और बरकत दे और प्रभु पूरी तरह से हमें निर्भर होना सिर्फ उस पे सिखाए। रिलाई अपॉन गॉड, परमेश्वर पे निर्भर रहें। हमारी सारी ज़रूरतों को कौन पूरा करता है? परमेश्वर पूरा करता है। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष और बरकत दे और पूरी तरह से सिर्फ प्रभु के ऊपर निर्भर होए। कल से फास्टिंग स्टार्ट हो रही है, उपवास शुरू हो रहे हैं। पूरी तरह से खुदा के ऊपर निर्भर रहें। आने वाली ज़रूरतों को इन 40 दिनों के अंदर परमेश्वर पूरा करेंगे और विश्वास रखें। मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रही थी और मैं देख रही थी कि जब जब चेलों ने झील पार की है, हर बार झील के अंदर तूफान नहीं आया। कई बार झील पार करने के बाद बहुत बड़ी परीक्षा आई है, कई बार बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। उपवास के समय परमेश्वर आशीष दे या उपवास के बाद परमेश्वर आशीष दे या कुछ दिनों बाद, परमेश्वर का समय ही जानता है। आप पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहे, उसके टाइम को बहुमूल्य जानते हुए, परमेश्वर की परफेक्ट टाइमिंग की रिस्पेक्ट करते हुए परमेश्वर के कार्य दिन रात करते जाएं। प्रभु इस वचन के द्वारा बड़ी आशीष और बरकत दे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आप हमारे अच्छे और भले परमेश्वर हैं। हमें पूरी तरह से आप पे निर्भर रहना सिखाएं परमेश्वर, ताकि हम अपने जीवन में खुदावंद बुद्धि और समझ के साथ चलने वाले बन जाएं। प्रभु, हम आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। आज के दिन तक परमेश्वर आपने हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया, आपका धन्यवाद हो। जैसा भी हमारा जीवन है, जितना भी हमारा जीवन है, पूरी तरह से परमेश्वर हम सिर्फ आप में रह के गुजारने वाले बन जाए। हम अपने जीवन में लालच ना करें परमेश्वर। और खुदावन, जिनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, जिनके ऊपर प्रभु कर्जा है किसी भी प्रकार का, यीशु मसीह के नाम से हर तरह का कर्जा उतरने पाए परमेश्वर। या किसी दुख से गुजर रहे हैं परमेश्वर, हर दुख से आप निकालें मेरे पिता। आपके आगे दुहाई देते हैं, फरियाद करते हैं परमेश्वर। प्रार्थनाओं को, विनतियों को सुनने वाले आप परमेश्वर हैं। दया करे, रहम करे। हमारी आस और उम्मीद सिर्फ आपके ऊपर है परमेश्वर। हमारा भरोसा सिर्फ आपके ऊपर है। सारा आदर महिमा अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह सिर्फ आपके नाम को देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। हर ट्यूसडे इसी तरह से लाइव होगा, प्रभु के वचन को आप सुन सकते हैं। थर्सडे को प्रभु के दास पास्टर ऑस्टिन के द्वारा लाइव होता है और संडे की मीटिंग का भी लाइव होता है। आप इसी तरह प्रार्थना के विषय प्रेयर रिक्वेस्ट अपनी इस चैनल के ऊपर कमेंट सेक्शन के ऊपर भेज सकते हैं और आपके लिए प्रार्थना भी की जाएगी। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे।